हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। हाँ, टैप 1 टैप 2 और टैप 3 लोकेशन अपलोड के पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है ना। ओके, तो अभी टैप 4 पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है टैप 4 में, क्या बोल रहा है कि व्हेन एग्जैक्टली वन रूट, क्वांटिटी के दो रियल रूट हो सकते हैं मैक्सिमम, या दो इमेजिनरी रूट हो सकते हैं। अगर कोफिशिएंट ए बी सी रियल हो ना, तो इसके एक रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट कभी नहीं आएगा। या तो दो रियल रूट होंगे या दो इमेजिनरी रूट होगा। ऐसा कब होगा? जब ए बी सी क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। अगर ए बी सी इमेजिनरी हुआ ना, ए बी सी मतलब कोफिशिएंट इमेजिनरी हुआ, तो उस क्वाड्रेटिक के एक रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट आ सकता है, ठीक है, किसी केस में आ सकते हैं। अभी फिलहाल उन सब बातों को नहीं समझ रहा हूँ, अभी कुछ और समझ रहे हैं। बोला कि एग्जैक्टली वन रूट K1 और K2 के बीच में लाई करेगा। मतलब K1 K2 कोई भी नंबर है रियल नंबर पे, और उसके बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा, तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं? ग्राफ कैसे बनेगा उस केस में? ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बना सकते हैं। मतलब अपवर्ड पैराबोला के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ऐसे ग्राफ बना तो एफ के वन क्या दिया? एफ के वन पे वैल्यू क्या दिया? निगेटिव। और एफ के टू वैल्यू क्या दिया? पॉजिटिव। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक साथ लिख दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन याद रखना है, ठीक ना। सिर्फ इतना कंडीशन अप्लाई करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, बात को समझ लेते हैं कि बाकी कंडीशन क्यों नहीं लिया। अगर इस टाइप से ग्राफ हो गया तो इस केस में भी देखा तो K1 पर वैल्यू पॉजिटिव है और K2 वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये वाले केस में तो इसके अंदर आ गया ना। अच्छा, डी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? डी वाले कंडीशन क्यों नहीं इसमें ले रहा हूं? क्यों नहीं ले रहा हूं ये कंडीशन? क्योंकि कोई भी पैराबोला जो अपवाद है, अपवाद मतलब प्लस इंफिनिट से आ रहे हैं, और पैराबोला है एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है, तो वो पोलिनोमियल तो कंटिन्यूअस होता ही है। तो प्लस इंफिनिट से आ रहे हैं और K2 पे निगेटिव जाएगा, तो कोई भी चीज उड़ के तब नहीं आना है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो विदाउट पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर ले, तो बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और मुझे निगेटिव तक जाना है। पॉजिटिव प्लस इंफिनिट से गिरते हुए ग्राफ आएगा निगेटिव तक, तो जरूर है कि वो एक बार एक्स एक्सिस को कट कर देगा, और एक बार एक्सिस को कट कर दिया तो फिर हो गया ना, क्या हो गया? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ना। रूट आगे ना, तो रूट आगे, तो इसलिए कंडीशन अप्लाई नहीं करने की जरूरत है। एक कंडीशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा टाइम वेस्टिंग है, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और K2 पे वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, ठीक ना। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ग्राफ ऐसे करके आए, मतलब K1 यहाँ पे है, K1 पे वैल्यू नेगेटिव दे दिया और K2 पे वैल्यू, मतलब ऐसे करके आए, K1 पे वैल्यू नेगेटिव दे दिया और K2 पे वैल्यू ना, और K2 का वैल्यू भी नेगेटिव दे दिया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में तो दोनों रूट K1 K2 के बीच में थोड़ी एग्जैक्टली वन रूट K1 K2 के बीच में लाई थोड़ी ना कर रहा है। यहाँ पे तो कोई भी रूट K1 K2 के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए K2 ये जो ग्राफ है वो नीचे करके आएगा और फिर बीच से ही पास होगा। तो जैसे ही बीच से पास होगा तो K2 वैल्यू पॉजिटिव देगा और K1 का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। ये हमेशा होगा, इसलिए इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? निगेटिव होना चाहिए। क्या बोला कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने की जरूरत नहीं है। और वर्टेक्स तो कैसा भी हो सकता है, वर्टेक्स पे कोई कमेंट ही नहीं कर सकते हैं। K1 और ये रहा K2, ठीक है। ग्राफ को मैं ऐसे लाऊं, तो इस केस में तो वर्टेक्स लाई कर रहे हैं, K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं ग्राफ को ऐसे करके लाऊं, एक K1 है, दोनों ऐसे कैसे हो जाएगा? एक K2 है, वर्टेक्स को मैं ऐसे लाऊं, वर्टेक्स, तो इस केस में जो वर्टेक्स है वो क्या है? K2 से छोटा है, तो वर्टेक्स तो लोकेट ही नहीं है, वर्टेक्स अपना पोजीशन चेंज कर रहा है बार बार, तो वर्टेक्स में कोई कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो K1 से ग्रेटर है, और यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया? K1 से स्मॉल हो गया, तो वर्टेक्स पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डी पे कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ले लिया है कंडीशन तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल एक कंडीशन अप्लाई करने। अच्छा, एक कंडीशन अप्लाई करने से आंसर सही आ जाएगा क्या? जरूरी नहीं है कि आंसर सही आ जाएगा एक कंडीशन अप्लाई करने से। एक चीज और करना पड़ेगा अपने को इसमें। क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा हो गया तो फिर कैसा हो गया? ऐसा, कैसा? ऐसा, ऐसा हो गया तो K1 ओपन है, K1 ओपन है, तो ये रूट को कंसीडर करेंगे नहीं इस इंटरवल में, क्योंकि K1 इंक्लूड नहीं है ना। तो K1 K2 के बीच में कितना रूट आया? K1 K2 के बीच में एक ही रूट आया। ए रूट कहाँ है? K1 को इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पर क्लोज नहीं लगा, क्लोज लगा होता तो फिर K1 को इंक्लूड करते, फिर K1 K2 के बीच में कितने रूट आया था? 2 रूट आया था।
अगर ऐसा इंटरवल होता K1, K2, तो K1 को इंक्लूड करना है तो K1 पे एक रूट दे दिया ना, ठीक है, तो फिर 2 रूट होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ओपन है। अगर ए ओपन है तो K1 K2 के बीच में कितने रूट हैं? 2 रूट है, लेकिन FK1 और FK2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा इस केस में? 0 होगा। अब किसी को ये बात समझ में नहीं आया कि 0 कैसे हो गया? अरे K1 क्या है, K1 पे ही कट कर दिया, तो K1 तो रूट ही हो गया, तो रूट जब पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो इसका वैल्यू 0 होगा ना। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो जब भी एक केस बन जाएगा, मतलब FK1 मल्टीप्लाई बाय FK2, इसका वैल्यू अगर 0 हो गया ना, तो इस वाले को चेक करना है। चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि चेक क्या करना है। एक कंडीशन तो अप्लाई करने ही है, और एक कंडीशन मतलब FK1 FK2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो वहां से जो कुछ भी आएगा m का वैल्यू, उस सारे m का वैल्यू या जो भी पैरामीटर रहेगा वो पैरामीटर का वैल्यू फिर क्वेश्चंस के अंदर रखेंगे, रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद देखेंगे कि एग्जैक्टली 1 रूट K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस पैरामीटर को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। क्या क्या मैं बोल दिया वो क्वेश्चंस के थ्रू सब बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब अभी इतना यहाँ ध्यान रखना है कि ये वाले कंडीशन तो लेना ही है, और इस वाले कंडीशन को चेक करने हैं। यहां से आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, अपने को चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करते हो देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। अच्छा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द एग्जैक्टली 1 रूट, वही क्वेश्चन है कि इस क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 1 रूट लाई करेगा। अब इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली 1 रूट -2 और 0 के बीच में लाई करेगा, मतलब पहला केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट का सॉल्यूशन तो क्या बोला गया है कि एग्जैक्टली 1 रूट -2 और 0 के बीच में, -2 और 0 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट लाई करना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या यूज किए थे? f-2 मल्टीप्लाई बाय f0 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, एक कंडीशन लिखा था ना। और f-2 इंटू f0, ये जहां पर 0 होगा वहां पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? चेक करेंगे। ये दोनों बात ध्यान रखे थे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं? f-2 रख देते हैं। f-2 कैसे निकालेंगे? सिंपल, x की जगह पे क्या रखना है? -2 रखने हैं। तो x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 4। अब -2 यहाँ पर रखा तो क्या हो जाएगा? -2m हो गया, और इसमें तो कहीं x है ही नहीं, तो ये तो हो गया m² + 6m, और इसको क्या करना है? लेस देन 0 करना है। अच्छा, f0 भी रखना है, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये तो f-2 कर दिया, और f0 0 रख दिया, इसमें 0 रखेंगे तो सिंपल क्या बनेगा? m² + 6m बना, ठीक है। ये लेस देन 0, ठीक ना। यहां से क्या आ रहा है? m² + 4m + 4, ठीक है। और यहां से m कॉमन लेंगे तो क्या